जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्रीनाथ जी की। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आपको पुष्टि मार्ग और उसका इतिहास का एक ऐसे अनोखे रहस्य के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे बहुत ही कम लोग जानते हैं। जब मुगल बादशाह औरंगजेब ने मथुरा और ब्रज के मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था, तब श्रीनाथ जी का यह विग्रह को सुरक्षित निकालने के लिए एक महासफर शुरू हुआ। लेकिन राजस्थान के एक ऐसे छोटे से गांव में यानी कि सिहाड़ में आकर कुछ ऐसा चमत्कार हुआ कि औरंगजेब की पूरी सेना और हाथी मिलकर भी भगवान के रथ का एक पहिया नहीं निकाल पाए। पूरी कहानी देखने के लिए, सुनने के लिए आप वीडियो में अंत तक बने रहिए और श्रीनाथ जी के इस रहस्य के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। तो कहानी शुरू होती है गोवर्धन पर्वत से, जहाँ श्रीनाथ जी का मुख्य मंदिर था। जब औरंगजेब की सेना मथुरा के मंदिरों को तहस नहस कर रही थी, तब पुष्टि मार्ग के मुखिया और श्री वल्लभाचार्य जी के वंशज गोस्वामी दामोदर जी महाराज को समझ आ गया कि अब प्रभु के विग्रह को सुरक्षित स्थान पर ले जाना चाहिए। अक्टूबर 1669 की एक अंधेरी रात को बेहद गुपचुप तरीके से श्रीनाथ जी के स्वरूप को एक बैलगाड़ी नुमा रथ में पधराया गया। प्रभु के साथ उनके भोग सामग्री, शयन के वस्त्र और सेवा का सारा सामान रख दिया गया। गोस्वामी जी और कुछ वफादार वैष्णवों की टोली मथुरा से निकल पड़ी। उनका मकसद था कि एक सुरक्षित राज्य खोजना जहां राजा मुगलों से डरे बिना प्रभु को शरण दे सकें। और यह सफ़र आसान बिल्कुल नहीं था। लगभग 2 से 3 साल तक प्रभु का रथ अलग अलग राज्यों में घूमता रहा। गोस्वामी जी जोधपुर गए, कोटा गए, बूंदी गए, लेकिन औरंगजेब का खौफ इतना था कि कई बड़े बड़े राजपूत राजाओं ने मुगलों के डर से श्रीनाथ जी को अपने राज्य में स्थायी रूप से रखने से मना कर दिया। उन्हें डर था कि अगर औरंगजेब को पता चला तो वह उनके राज्य को तबाह कर देगा। अंत में मेवाड़ के वीर महाराणा राज सिंह ने संदेश भेजा, आप बेखौफ मेवाड़ आइए, जब तक एक भी राजपूत जिंदा है श्रीनाथ जी का बाल भी बांका नहीं हो सकता। गोस्वामी जी खुश हुए और रथ मेवाड़ की तरफ बढ़ा लिया। लेकिन तभी आया वो पल जिसने इतिहास बदल दिया। तारीख थी 5 दिसंबर 1671। रथ उदयपुर के पास सिहाड़ नाम के एक छोटे से अनजान गांव से गुजर रहा था। अचानक रथ के पहिए मिट्टी में धंस गए। चालकों ने बैलों को हाँका, सिपाहियों ने धक्का लगाया, हाथियों की मदद ली, लेकिन रथ का पहिया 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा। ऐसा लग रहा था मानो जमीन ने पहियों को जकड़ लिया हो। तब गोस्वामी दामोदर जी महाराज ध्यान में बैठे थे। उन्होंने प्रभु से प्रार्थना की, हे लालन, आपकी क्या इच्छा है? तभी उन्हें अनुप्रेरणा हुई। ठाकुर जी ने संदेश दिया कि वे आगे से यहाँ से नहीं जाना चाहते। यह सिहाड़ गांव ही उनका नया नंदगांव बनेगा। वो ब्रज की गलियों को छोड़कर इस मिट्टी में ठहरना चाहते हैं। महाराणा राज सिंह को जब यह बात पता चली तो उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि इसी स्थान पर प्रभु का एक भव्य निवास बनाया जाए। लेकिन यहाँ एक और बड़ा ट्विस्ट है, क्योंकि मुगलों के जासूस हर जगह घूम रहे थे। अगर औरंगजेब को पता चलता है कि यहाँ कोई बड़ा मंदिर बना है तो वह सेना भेज देता है। इसलिए चतुर राजपूतों और गोस्वामियों ने इसे एक हवेली यानी कि एक सुरक्षित किले या महल के रूप में डिज़ाइन किया। बाहर के यह किसी राजा के महल जैसा दिखता था, जिसके चारों तरफ ऊंची दीवारें और सुरक्षा चौकियां थीं, ताकि दुश्मन को लगे कि यह किसी जमींदार का घर है। लेकिन इसके अंदर साक्षात विजयेंद्र नंदन श्रीनाथ जी विराज रहे थे। यही वजह है कि आज भी इसे श्रीनाथ जी की हवेली कहा जाता है, मंदिर नहीं बोलते। भक्तों, औरंगजेब की ताकत और घमंड धरे के धरे रह गई और प्रभु अपनी मर्जी से आकर राजस्थान की इस पावन धरा पर बैठ गए। आज यही सिहाड़ गांव दुनिया भर में श्रीनाथ द्वारा के नाम से जाना जाता है, जहां आज भी ठाकुर जी सेवा में साक्षात नंद भवन की तरह एक लाडले बच्चे के रूप में की जाती है। इतिहास गवाह है कि इंसान चाहे कितनी भी साजिशें रच ले, लेकिन होता वही है जो वो परमात्मा चाहते हैं। अगर आपको श्रीनाथ जी का यह
इतिहास और यह चमत्कार पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्ण या जय श्रीनाथ जी लिखना ना भूलें। और ऐसे ही और अद्भुत आध्यात्मिक रहस्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।